नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में आई हुई है। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो अभी के यहाँ के करंट प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि कांग्रेस से आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से एक भाजपा के प्रत्याशी हैं गोपाल शर्मा, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एक लंबे समय से आम जन में चर्चित भी हैं। और अगर एक तीसरे मोर्चे की बात की जाए तो तीसरे मोर्चे से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अर्चित गुप्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब हमारी टीम 360 की टीम आम जन में आई हुई है और लोगों से बातचीत करने के लिए आई हुई है। यहाँ पर जानेंगे लोगों से हाल कि क्या है उनकी विधानसभा का हाल। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर कुरैशी है। शामिर जी, क्या माहौल है सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र का? सिविल लाइंस विधानसभा में वैसे तो क्या है कि बराबरी की टक्कर का मामला है, लेकिन हाँ, आंकड़े बताते हैं कि गोपाल शर्मा जी के निकलने की उम्मीद है। कारण यही है क्योंकि यहाँ एक जादूगर साहब का राज्य कहलाता है, उनको कहते हैं अशोक गहलोत जी। उन्होंने कहा कि मैं 501 रुपये में पट्टा देता हूँ, अच्छा। और उनके महापौर और उनका पति 2-2 लाख और 4-4 लाख में पट्टे बेचते हैं। फिर ईडी के और सीबीआई के छापे भी पड़ते हैं। अच्छा। और फिर वो राज खुलता है कि तो भ्रष्टाचार से पट्टे दे रहे हैं। तो सवाल सिर्फ यही उठता है कि अब इनका सुपड़ा साहब है, राजस्थान में आ रही भारतीय जनता सरकार है। सवाल सिर्फ मेरा यही कहना है कि जो राजस्थान के अंदर बड़े से बड़े दिग्गज नेता ये सोच करके माइनॉरिटी के एरिया में जाकर के अपने टिकट ले लेते हैं और विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के नेता, मुस्लिम समाज सिर्फ पंजे को वोट देता है, ना कि अशोक गहलोत को वोट देता है। लेकिन शाबिर जी, जैसे आपने बताया कि मुस्लिम समाज पंजे को वोट देता है, तो इसी प्रकार से कल परसों की बात है तो पप्पू कुरैशी को, जो आम आदमी पार्टी से किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के, उनको बुला लिया कांग्रेस में। दरअसल क्या है कि पप्पू कुरैशी साहब केजी के जा चुके हैं और ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। पहले भी 2-3 पार्टियों से उन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, 2-3 पार्टियों में भी रहे हैं। अभी बीच में कांग्रेस को फुल सपोर्ट था, लेकिन कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता ने उनके 2-4 सहयोगों को और उनको कुछ लिफाफे दे दिए। आर तिवारी साहब के लिए वो साफ हो गया मामला। आर तिवारी साहब के लिए साफ तो हो गया, लेकिन सवाल सिर्फ ये उठता है कि जो पप्पू कुरैशी के जो समर्थन अकेले ने दिया है, पिछली जो जनता है उसके मनों में तो यही बात है कि हम पप्पू कुरैशी को आम पार्टी के बैनर पे ही जिताएंगे। तो वोट तो कहीं ना कहीं होगा, जाएगा कहीं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में जाएगा पूरा। और हकीकत बात तो ये है कि कुछ माइनॉरिटी के कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं और जो पुराने जो हैं वो ये सिर्फ किसी व्यक्तिगत को वोट नहीं डालते हैं, वो सिर्फ पंजे को। सिविल लाइंस में काफ़ी सारी माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारी यहाँ पे बिलोंग करती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी लंबे समय से यहाँ पे रहती आ रही है, तो उनका वोट एक तरफा कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ माना जाता है। नहीं, अगर मुस्लिम युवाओं से मैं खुद भी अपील करता रहता हूँ और मेरा यही उनसे कहना होता है कि विकास को वोट दो। अभी मैं आपको विकास की बात बताता हूँ। राजीव नगर के अंदर जिस एरिया में अपन बैठे हैं, इस एरिया में गटर का पानी 3 महीने तक आता रहा। यहाँ का चेयरमैन लक्कीदास मोरानी था और इनको 3 महीने तक इनको कोई मदद करने वाला नहीं था कि गटर के पानी से इनको निजात दिला दे। इन लोगों ने मुझे, जैसे जब मैं बैठा हूँ 5 भाइयों बुजुर्गों के बीच में, ऐसे में बैठा था, तो मेरे एक भाई है नौशाद कुरैशी, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमारे गटर का पानी आ रहा है तो हमारी मदद करो। मैंने इन सबको कहा कि चलो कल सुबह मैं आपकी मदद करूँगा, और मैंने विकास कराने के नाम पर इनकी मदद की। और पानी की लाइन, जो गंदी पानी की लाइन चल रही थी, उसको मैंने उखड़वा दी। पानी की लाइन उखड़वाने के बाद में पूरी कॉलोनी में जो है रोड डलवाए और ये विकास करवाया। ये बहुत बात सत्य है, ये जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, ये नौजवान बैठे हैं, ये भी जानते हैं इस बात को। जैसे कि अभी शाबिर जी ने हमसे कहा कि यहाँ पे एक मुस्लिम समाज पंजे को वोट देता है, किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देता, लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी गोपाल शर्मा जी हैं अभी भाजपा के प्रत्याशी, तो जब मैंने और भी कई लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि लोगों ने जानते ही नहीं है, का कोई जनसंपर्क नहीं है। अभी एक पैराशूट कैंडिडेट की तरह भाजपा ने उनको उतार दिया है। बिल्कुल, वो तो है, लेकिन पार्टी को जो वोट देते हैं वो प्रत्याशी नहीं देखते, वो तो पार्टी देखते हैं। वो तो पार्टी को देते हैं। पार्टी को, आप गोपाल शर्मा खड़े हो चाहे कोई भी शर्मा खड़े हो, जो पार्टी को देता है वो तो पार्टी को देगा। तो आपका समर्थन किस साइड रहता है, किस और आपका झुकाव रहता है? हमारा तो झुकाव अब आपको मालूम है। आपके बीजेपी रहता है। क्या जन समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? क्या राजीव नगर से आप आते हैं? नहीं, मैं राजीव नगर से नहीं आता, मैं सिविल जो सोडाला से आता। थोड़ा क्षेत्र से आते हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं? हमारे तो बस वो जो गटर लाइन के ढक्कन है वो 5-5 फीट नीचे चले गए, अभी तक वही ऊंचे नहीं हुए। हमारी तो छोटी मोटी, पानी आता नहीं टाइम पे, कचरे की गाड़ी भी टाइम पे नहीं आती। और भी लोगों से आप बातचीत करते हैं कि सर, अभी जैसे मैं जब क्षेत्र में आ रहा था राजीव नगर से पहले, तो मैंने देखा कि अतिक्रमण
की समस्या बहुत ज़्यादा है। शाम होते ही यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। मूल समस्या देखी जा रही है लोगों के बीच में। आपसे जानते हैं, आप बताइए, आपसे जानते हैं क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? किस हमारे समस्या तो ये है ज़्यादातर यहाँ पे स्नैक बेची जा रही है, नौजवान लड़के जो नशे में जा रहे हैं। भाई इस चीज़ का सुधार होना चाहिए। आए आदमी बच्चे को पालता है, बड़ा करता है, वो 20-22 साल का होता है, फिर थोड़े दिन बाद देखता है तो बच्चा नशा करता है। मतलब इस चीज़ पे सख्ती होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है। लोग खुले में स्मैक लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इस चीज़ को होना चाहिए हमारा। बाकी तो ये तो चलता रहता है भाई। मान लो जैसे हमारे यहाँ कई बार सफाई वाले ने 1-1 महीने नहीं आते। अच्छा। निकाल लेते हैं। मतलब ये मान लीजिए आप, हमारे सामने हमें खुद को झाड़ू देना पड़ता है, कचरा में उठा के फेंकना पड़ता है, गाड़ी नहीं आती कचरे की। कई बार खचरियाबाजी निकले क्षेत्र में अभी तक आपके? खाचियाबाजी आए 2 बार हमारे यहाँ। तो उनसे आपने अपनी समस्याएं कुछ बातचीत की, आपने अपनी समस्याओं को शेयर किया आपने अभी तक उनसे? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मैं थोड़ा उस टाइम पे ना कहीं गया हुआ था। जब भी वो आए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आए अपना पे जी। आप बताइए क्या है? इसमें वाला मामला है तो ये खत्म होना चाहिए तेजी से। अच्छा, तो आप और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। अब्दुल जी, क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में? समस्या यही है कि तो छोटे से कोई डिस्पेंसरी खुल जाए। अभी आपके क्षेत्र में जब मैं ये क्षेत्र शुरू होता है हसनपुरा हमारा, तो वहाँ पे डिस्पेंसरी की शुरुआत हो गई है वहाँ तो? कहाँ नहीं, दूर पड़ती है वो हमारे यहाँ से। अच्छा, आप किस क्षेत्र में आते हैं? हाँ, आप कौन से क्षेत्र में आते हैं? सी स्कीम में आते हैं। सी स्कीम में आते हैं, तो वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है मतलब? सिविल लाइन में आते हैं। और एक जो है वो स्कूल खुल जाए सरकारी कोई, अच्छा, ये है हमारी समस्या। और क्या हो, अब किस सफाई में भी परेशानी रहती है। साफ करने वाले 15-15 दिन नहीं आते, 10-10 दिन नहीं आते। खाचरियावास जी निकले हैं जनसंपर्क के लिए अभी तक? अभी निकले थे, उससे पहले मैंने तो देखा नहीं था वो। अभी अच्छा। कल परसों अभी तक से आए थे। गोपाल शर्मा जी? गोपाल शर्मा जी का फोन आता है मेरे पास। अच्छा। इंशाल्लाह बढ़िया है, हाँ, करेंगे कोशिश। अच्छा। तो जनता के बीच में माहौल क्या है असली, जो किसे चुनना चाहती है बस इस बार सिविल विधानसभा? माहौल दोनों ही तरफ है। अच्छा, अब ये मालिक का जो हुक्म हो जाए। नहीं पर जनता चुनने वाले आप हैं, आप यहाँ के हाँ, हमारे लोकल लोग हैं आप यहाँ के? हाँ, लोग हैं इंशाल्लाह। और कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र है। जितेंद्र जी, क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में, किस तरह से है पूरा आप बताइए। क्षेत्र के अंदर ये सफाई वगैरह की ये समस्या है, और तो कोई है अच्छा, मतलब मूल समस्या सबके यहाँ पे सफाई की समस्या है। समस्या है। तीन प्रत्याशी, छोटा मोटा अतिक्रमण भी है हर जगह। हाँ, जब हम रास्ते में आते हैं तो यहाँ पर रास्ते में पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका रहता है रात के समय पूरा यहाँ पे। बिल्कुल वो सबसे बड़ी समस्या है, अतिक्रमण वाली। और यहाँ पे नशे का व्यापार भी काफी अपने चरम पर देखा जाता है लोगों। ये तो मेरे को तो पता नहीं कि नशे का इसका आइडिया। प्रत्याशी यहाँ पर जो है, यहाँ पे 3 मूल रूप से प्रत्याशी देखे जा रहे हैं। एक है प्रताप सिंह खचरियावास जी, एक है गोपाल शर्मा जी, और एक आम आदमी पार्टी के अर्चित गुप्ता आपके क्षेत्र से आ रहे हैं। तो क्या जनसंपर्क है उन तीनों के बारे में बताइए आप। देखो, अभी तो गोपाल शर्मा का लग रहा है अच्छा, कि गोपाल शर्मा आगे निकल जाएंगे। अच्छा। कोशिश तो खचरियावास जी भी कर रहे हैं, मगर गोपाल शर्मा जी का चांस है कि वो गोपाल शर्मा जी के चांस किस तरह से, क्योंकि नए प्रत्याशी हैं ना? नए प्रत्याशी भी है और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हाँ। तो क्या मतलब जनता इस बार एक नए प्रत्याशी को मौका देना चाहती है, या फिर प्रताप सिंह खचरियावास जी से नए प्रत्याशी को देना चाहिए मौका। नए प्रत्याशी को मौका देना चाहती है? उन्होंने अपने 5 साल काम कर लिया है, उनका अपना वो तरीका है। अब वो नया आदमी आएगा, हो सकता है वो अच्छा काम कराए इनसे, ऐसा। तो जनता का माहौल इस बार गोपाल शर्मा जी की ओर। तो ये थे हमारे साथ राजीव नगर क्षेत्र के कुछ लोग, जिनका कहना है कि इस बार की जनता कुछ नया चाहती है, कुछ जनता बदलाव चाहती है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि जनता किस ओर अपना वोट डालती है। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।